वोट चोरी के लिए कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। अब इस पर सियासत तेज हो गई है। निश्चित रूप से ऐसे जो लोग हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठ के अपना दायित्व नहीं निभाते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होना चाहिए। हमें लगता है कि वो मुंगेरी लाल का एक सपना बड़ी शाश्वत और कहावत है। मुंगेरी लाल का सपना वह देखते रहें। एक और भी देहात की कहावत है कि गाछे कटहल ओटे तेल। यह क्या होगा नहीं होगा, ये रहेंगे कब आएंगे नहीं आएंगे। देश की जनता आगे 50 साल तक के लिए इस सारे लोगों को रिजेक्ट कर दिया है। इन लोगों के जो पीछे के दिनों में इन लोगों ने जिस तरीका से इस देश को लूटने का काम किया है, देश में जिस तरीका से भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है, देश में जिस तरीका से हत्या लूट अपहरण बलात्कार का धंधा इन लोगों के ज़माने में जिस तरीका से होते रहा है, जिस तरीका से अलग अलग घोटाले होते रहे हैं, चाहे वह 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, खेल घोटाला हो, चारा घोटाला हो, जिनके संगे साथियों ने जो कर करके दिखा है, देश इन लोगों के सारे कारनामे को जान रही है। इसलिए कहीं भी दूर दूर तक जो सोच रहे हैं वह दूर दूर तक वह सपना ही उनका होगा, और सपना सपना ही रह जाएगा। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। पक्ष विपक्ष जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगातार जो है वो गंभीर आरोप अब लगा रहे हैं। पहली बात तो चुनाव आयुक्त अपनी जगह संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहे हैं और अपनी जगह सही है। फिर भी इस प्रकार की जिम्मेदार व्यक्तियों को धमकी नहीं देनी चाहिए और राजनीति में कभी बदले की भावना से काम भी नहीं करना चाहिए। तो एसपी सिंह बघेल को सुना आपने, किस तरीके से उनका भी बयान ये सामने आया। और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर बयान दे रहे हैं, लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वोट चोरी के मुद्दे पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार आई तो CEC के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। लगातार बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, जिस तरीके से राहुल गांधी का एक नया ये बयान सामने आया और इसने नया भूचाल ला दिया। राहुल गांधी कहते नजर आए कि हमारी सरकार बनी तो हम CEC के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। मनोहर, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? आप प्लीज अपना डिवाइस जो है वो अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन लगातार इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी का ये बयान सामने आया है। और इस वक्त जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, तो हर नए दिन के साथ उनका एक नया बयान सामने आता है जो लगातार जो है विवाद खड़े कर रहा है। ये जानकारी इस बीच निकल कर सामने आ रही है। तो वोट चोरी के मुद्दे पर लगातार संग्राम देखने को मिल रहा है। और राहुल गांधी का जिस तरीके से पूरा बयान सामने आया है, इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी पारा इस वक्त हाई हो रखा है। और लगातार सत्ता पक्ष जो है वो भी राहुल गांधी को जवाब दे रहा है, राहुल गांधी के ऊपर प्रहार कर रहा है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी का ये नया बयान सामने आया जिसमें वो कहते नजर आए कि वोट चोरी के मुद्दे पर हम जो है CEC के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार बनी तो हम CEC के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। ये अपडेट्स जिस तरीके से निकल कर सामने आ रही हैं, तो राहुल की वोट अधिकार यात्रा पर भी निशाना साधता हुआ नजर आया सत्ता पक्ष। लगातार जो है NDA और राहुल गांधी के ऊपर हमलावर नजर आ रहा है। वोट अधिकार यात्रा को लेकर राहुल गांधी के ऊपर हमलावर नजर आ रहा है NDA। राहुल गांधी इस वक्त बिहार के 25 जिलों में अपनी यात्रा को लेकर निकले हुए हैं और राहुल गांधी के ऊपर NDA लगातार हमलावर है। जिस तरीके से राहुल गांधी इस वक्त अपनी यात्रा निकाल रहे हैं
और वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त जो है देश में लगातार एक गंभीर विषय बना हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष लगातार इस पूरे मुद्दे को उठा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वोट चोरी लगातार की जा रही है, बड़े स्तर पर वोट चोरी की जा रही है और इस वोट चोरी को छिपाने का प्रयास सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं पे बेबुनियाद आरोप लगा दो, उनको नाम दे दो वोट चोरी कमीशन ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा डकैत, सबसे बड़ा खानदानी चोर जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, आप देखिए कैसे ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं। एक संस्था है जिस संस्था के तथ्यों पर, डेटा पर राहुल गांधी संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाते हैं, वो संस्था है CSDS। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए बड़ी ध्यान से देखिएगा। एक ट्वीट किया जाता है CSDS के संजय कुमार जी, और तारीख नोट करिए 17 अगस्त 2025 4:14 पर। और क्या कहा जाता है? सम इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, महाराष्ट्र चुनाव की कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 59 रामटेक 2024 में इनके अनुसार लोकसभा में 4,66,203 वोटर थे और असेंबली में उसी जगह ये कहते हैं कि वोटर जो संख्या है वो 2,86,000। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। मनोहर, जिस तरीके से एक नया दिन, नया सवेरा होता है और राहुल गांधी का नया बयान सामने आता है जिससे सियासी भूचाल मच जाता है, अब उन्होंने CEC को लेकर बयान दिया कि हमारी सरकार बनी तो हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, बिल्कुल, जब राहुल गांधी अभी बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान चल रहे हैं और ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है चुनाव आयोग को लेकर के, क्योंकि चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम राहुल गांधी को दिया था वोट चोरी को लेकर के कि आप हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। लेकिन अब उसके बाद राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो सीधे तौर पर तीनों आयुक्तों, एक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ जो है सो कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो हम इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इसे लेकर के सियासत तेज हो गई है, राजनीतिक गलियारों में लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी के तमाम जो बिहार के नेता हैं वो कह रहे हैं ये राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। 50 साल वो अभी इंतजार करें, जनता देख रही है उनकी सोच किस तरह से है और ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा। जी बिल्कुल मनोहर, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। गौरव भाटिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये झूठ परोसा जा रहा था। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा इस पे ट्वीट करते हैं फिर डिलीट करते हैं। राहुल गांधी के बेबुनियाद आरोप भी CSDS के डेटा पे आधारित हैं। 40 घंटे तक ये जो झूठ परोसा गया, जो अफवाहों का बाजार गर्म किया, हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, निर्वाचन आयोग पे बेबुनियाद सवाल उठाने के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? क्या ट्वीट डिलीट कर देना, एक्सपोज डिलीट कर देना, जो नुकसान आपने लोकतंत्र को पहुंचाया है, जो तार तार किया है आपने जनता के विश्वास को, उसका क्या होगा? और देखिए, ये जो पहला ट्वीट है इसका अध्ययन करिए तो 34,000 व्यूज हैं। 34,000 मतलब 34,000
लोगों ने इस गलत सूचना को देखा और इसके आधार पे उन्हें लगा होगा कि देखिए जो कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा उसमें सत्यता है। इसके बाद मैं यह भी कहना चाहूंगा, यह खतरनाक खेल है क्या, इसको समझने की आवश्यकता है और यही मौका है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सत्य को जनता के बीच में लाएं। ये जो अपने आप को सर्वे संस्था बता रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये कठपुतली है राहुल गांधी जैसे नेताओं के हाथ में, जो जनता का विश्वास तो नहीं जीत पाते, लेकिन बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए उनको ऐसी एक संस्था चाहिए जो कि फेक डेटा, गलत तथ्य परोसे और उसको फिर वायरल किया जाए और सोशल मीडिया पे और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहा जाए, देखिए फलानी संस्था ने कहा है कि इस तरह से हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उसमें धांधलेबाजी होती है। नैरेटिव सेटिंग ज्यादा है। ये फैक्ट्री है, ये मशीन है झूठ परोसने की उन राजनीतिक नेताओं के लिए जिनके लिए यह सुविधाजनक है कि ऐसे झूठ के आधार पर अपनी राजनीति करें। दूसरा, हम सब जानते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं जॉर्ज सोरस। समाज को बांटो हिंदुस्तान में तभी सत्ता मिलेगी, यह गुरु मंत्र दिया जॉर्ज सोरस ने राहुल गांधी को। लेकिन बांटना किसे है उसमें भी चश्मे अलग अलग लगा के बांटेंगे। CSDS के सर्वे हमने देखे तो हिंदू समाज में